नमस्कार दोस्तों, सरकारी भर्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है मुग़ल काल यानी मुग़ल साम्राज्य से जो है हमारे क्वेश्चंस होंगे और ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसलिए जो है मैंने क्वेश्चन का जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा ले रखा है। यानी इससे मैं लगभग आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पे 100 क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। मुग़ल काल और से जो भी पूछे जा सकते हैं यूपी ट्रिपल एसी पीटी एग्ज़ाम में, सब के सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मुग़ल काल। तो मुग़ल काल की राजभाषा कौन थी? तो वो फ़ारसी थी। इसका जिक्र मैंने पिछले वाली वीडियो में भी एक बार किया था, क्वेश्चन बना था, तो वहाँ सब फ़ारसी बोलते थे। तो मुग़ल काल के लोग की जो राजभाषा थी वो फ़ारसी थी। मुग़ल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता है? वह है सूरत। मुग़ल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? वह है जहांगीर के काल में। मुग़ल शासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो वह है सरकार। सरकार के नाम से जिले को जो है जाना जाता था। मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था? वह था बाबर। मुग़ल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? वह है दसवंत। मुग़ल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वो थे वीणा बजाते थे। तो दोस्तों, अभी तक जो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं दोस्तों, फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज, क्विज़, ये सारी चीज़ें फ्री में कराई जा रही हैं। आप लोग बिल्कुल जो है प्रैक्टिस सेट ये सारी चीज़ें करते रहो, रिविज़न करते रहो। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें टेलीग्राम पे आप लोगों को मिलती रहेंगी। ठीक है, डेली बेस पे क्वीज़, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आती हैं उनके सारे के सारे कोर्स जो है सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज जो है आप लोगों को कराए जाते हैं, जिस तरह से ये कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस ना हो जाए, इसलिए आप चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुग़लों को नवरोज़ का त्यौहार कहाँ से मिला? वो है पारसियों ने के द्वारा जो है मिला था नवरोज़ का त्यौहार। किस मुग़ल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? वो थी हुमायूं। किस मुग़ल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? तो वो थे औरंगजेब। किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो वो है औरंगजेब को कहा जाता है। किस मुग़ल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फ़ारसी में लिखी? तो वो थी जहांगीर। किस मुग़ल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? वो है औरंगजेब। किस मुग़ल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो वो है औरंगजेब को कहा जाता था। किस मुग़ल शासक ने 2 बार शासन किया? वो है हुमायूं। गुड़ समंदर की उपाधि किस शासक ने होना चाहिए, शासक ने धारण की। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। गुड़ समंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की? तो वह है शाहजहां ने धारण की। क्वेश्चन नंबर 17 है, ज़ाब्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? वो है शेर शाह सूरी। दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की? वो है हुमायूं ने किया था। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली? वो है लोदी वंश। 6 अप्रैल 1956 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अंतिम रूप से किस मुग़ल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त कर दिया? तो मोहम्मद शाह रंगीला। और क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो वो थे बैरम खां। अकबर के शासनकाल में भूराज्य सुधारों के लिए कौन सा उत्तरदायी था? वो है टोडरमल। अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? वो है रानी दुर्गावती। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? वो है पंचमहल। अकबर ने कठाभरणवाड़ी की उपाधि किस संगीतज्ञ को दी थी? तो वो दिए थे तानसेन को दिया था। अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी? वो है बीरबल।
अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ किया, वो है 1582 में। अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा जो है अबुल फजल ने लिखा था। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई? वो है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? वो है कंधार के लिए। एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? वो है नूरजहां ने बनवाया था। औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? वो है दक्कन का। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विभाजित किया? वो है बीजापुर व गोलकुंडा। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? वो है अबुल फजल। किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल में मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? वो है E.L. श्रीवास्तव। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? वो है औरंगजेब। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? वो है शेर शाह। किस मुगल मान विद्वान यानी मुसलमान कह सकते हैं, किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? वो है अब्दुल रहीम खान खाना। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की? वह है बिलग्राम का युद्ध। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है, किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? वो है पानीपत का प्रथम युद्ध। किस राजपूताना राज ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो वो है मेवाड़। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी? वो है 1699 में। किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? वो है अब्दुल रहीम खान ए खाना। किस शासक के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत हो गई? वो है औरंगजेब। किस शासक ने नरुद्दीन की उपाधि धारण की? वो है जहांगीर ने। किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने का जंजीर लगवाई? वो है जहांगीर ने। किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था? वह है औरंगजेब ने अपने पिता को जो है जेल में डाला था। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार हैं? वह है गुरु तेग बहादुर के लिए जो है औरंगजेब जो है जिम्मेदार है। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? वह है शेरशाह सूरी। किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? वह है शेरशाह। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो सेम क्वेश्चन है, शेरशाह। किसने निशार नामक सिक्के का प्रचलन किया? तो वह है जहांगीर। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? वह है राजा राम। किसने अकबर की जीवनी कथा लिखी? वह है अबुल फजल। किसने चौसा की लड़ाई यानी 1539 ईस्वी में हुई थी में हुमायूं को पराजित किया था? वह है शेरशाह। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? वह है शाहजहां। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? वह है बहादुर शाह द्वितीय। कौन सा बादशाह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग जो है कराया? वह है हुमायूं। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? वह है रबिया उद्दौरानी का मकबरा जो है बीबी का मकबरा है। इसको मैं दोबारा से बोल्ड कर देता हूँ। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? वह है बुलंद दरवाजा। चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? वह है बाबर और मोदी निराय के मध्य हुआ। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? वह है मंसूर। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? वह है वीर सिंह बुंदेला। दोस्तों ये सारी के सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जो है इसको मिस मत करिएगा। 100 क्वेश्चन है। थोड़ी सी वीडियो की लेंथ अगर लंबी हो गई 20 मिनट 25 मिनट जैसा भी हो, आप लोग देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है।
और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोगों को क्वीज़, करंट अफेयर, ये चीज़ें जो है चलाई जा रही हैं आप लोगों के लिए, सारे एग्ज़ाम्स के लिए जो भी है। और साथ में आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह के सारे कोर्सेज़ के वीडियोस जो भी आप लोग जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं RO और भी जितनी सारी इम्पोर्टेंट वैकेंसीज़ आने वाले हैं सबकी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। सारी वीडियोस आपको बिल्कुल मुफ्त में देखने को मिलेगा और साथ में क्वीज़, PDF, ये सारी टेस्ट सीरीज़ मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 66 है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? वो है लाहौर को। लाहौर में जहांगीर को दफनाया गया था। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? वो है शेरशाह की। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? वो है 22 वर्ष लगा था ताजमहल के निर्माण में। दास प्रथा का अंत कब और किसने किया? वो है 1562 ईस्वी में अकबर ने किया था। दास्तान अमीर हमजा का चित्रकार किसके द्वारा किया गया? वह है अब्दुस समद के द्वारा। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? वह है शेरशाह के द्वारा बनाया गया। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? वह है शाहजहां ने किया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? वह है शाहजहां ने कराया था। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? वह है अकबर के द्वारा दीन इलाही नामक जो है धर्म शुरू किया गया था। धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ? वह है औरंगजेब व दारा सिकोह के बीच हुआ। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो वो है शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? वो है 21 अप्रैल 1526 में हुआ था पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है, 21 अप्रैल 1526 में। पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो विक्रमादित्य की पराजय हुई थी पानीपत का द्वितीय युद्ध में। पानीपत के युद्ध में बाबर की जो है जति का क्या कारण था? तो है सैन्य कुशलता, यानी जत लिखा हुआ है जीत का यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है, वह कहाँ स्थित है? तानसेन का मकबरा ग्वालियर में। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया? वह है अकबर ने कराया था। बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसमें है? वह है मुबाइन में। मुबाइन में बाबर के मुस्लिम कानूनों नियमों का संग्रह है। बाबर के वंशजों की राजधानी क्या थी? वह है समरकंद। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? वह तुर्की में लिखी थी। बिलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज का युद्ध के नाम से जाना जाता है। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ? वह 1575 ईस्वी में पूरा हुआ था। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? वो है बाबर। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, तो ग्रांड ट्रंक रोड जो है शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो वो थे मोहम्मद शाह रंगीला। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? वह है अर्जमंद बानो बेगम। राजा बीरबल की उपाधि किससे दी गई थी? वह है महेश दास। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो वह है पीटर मुंडी। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो ये सासाराम में है, जो कि बिहार में है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? वह है फरीद खान। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? वो है ग्वालियर में। ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है। सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट था, वो है अकबर। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? तो वह राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? वो है 1576 ईस्वी में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? वो है दिल्ली में। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा? तो वह है गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो ये जो है 100 क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट्स हैं आपके मुगल साम्राज्य से, मुगल काल से, UP SSC PT के लिए। ठीक है, फटाफट आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और साथ में जो है आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि डेली 20 पे जो है वीडियो जब आएंगी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और साथ में
कोई वैकेंसी आती है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और वीडियो तो फ्री में आपको मिलेंगे। हर एक जो है वैकेंसी के जितने भी टॉपिक्स होंगे सिलेबस वाइज चलेंगे हम लोग। और टेलीग्राम पे जो है आप लोगों को डेली करंट अफेयर और क्विज मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।